बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के मूड में राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी खबर प्ले करें, ब्रेकिंग न्यूज। धनखड़ ने कहा संविधान का पालन नहीं किया गया तो निभाऊंगा अपना दायित्व। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के मूड में गवर्नर। यह बड़ी खबर है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे धनखड़। क्या यह बड़ा सवाल है हमारे सामने? गवर्नर साहब ने, आइए देखते हैं सबसे पहले। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। हमारे कोलकाता के जो हैं ब्यूरो चीफ, उनके पास में चलूंगा। बंगाल के रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, क्या ऐसा समझा जाए कि अब वहां पर राष्ट्रपति शासन को लेकर सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं? जी बिल्कुल, एकदम सही आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में अभी जो हालत है, कल जो घटना घटी है, जैसे कि राज्यपाल महोदय ने कहा, पहले ही उन्होंने आगाह कर दिया था पश्चिम बंगाल सरकार को, कल ऐसा घटना घट सकते हैं जब जेपी नड्डा वहां पे जाएंगे। और सौगत राय, मान लीजिए सौगत राय कल जो कहा था पहले कि भाईपो का जो घर है वहां क्यों इन्होंने ढील फेंका, तो मतलब ये है कि क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो वहाँ के सांसद है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी घुसा और इसीलिए अटैक हुआ, ये पूरा उनका भाषण से जो है साफ हो जाता है। और राज्यपाल महोदय ने जो कहा कि 8 बजे सुबह उन्होंने ये आगाह कर दिया था चीफ सेक्रेटरी को, डीजी को, कि ऐसा कुछ हो सकता है। 2 बजे मैसेज उनके पास आता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बाद अटैक होता है। ये कहा जा सकता है कि वह प्लान तरीके से है। और लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हमला हो रहा है, कुछ बिहार में हुआ, अभी दक्षिण 24 परगना में हुआ, मालदा में हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, तो ये बीजेपी की तरफ से लगातार मांग किया जा रहा है कि हम लोग ये रखेंगे, मांग रखेंगे। और राज्यपाल भी यही कह रहे हैं कि अपना ड्यूटी निभाने के लिए हम ये पूरा काम करेंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जारी किया जाए। लेकिन एक ही साथ जेपी नड्डा ने यह भी कहा है कि कहीं पे अगर पश्चिम बंगाल ऐसा स्थिति है तो ये मांग हम उठाते हैं, लेकिन ऐसे करके हम इलेक्शन के लिए जाएंगे, या तो फिर इलेक्शन करने के लिए ये पूरा सिचुएशन तैयार होगा राष्ट्रपति शासन का पश्चिम बंगाल में। ये कितना हो सकता है, लेकिन आप जो बता रहे हैं ये एक बार मैं बहुत क्विक रिएक्शन हमारे खास मेहमानों से लेने से पहले हमारे सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सर। सर, आपके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखना है आज, और यह समझने की बहुत आवश्यकता होगी कि आखिर प्रेसिडेंट क्या रहा है। मेरे साथ बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर अरविंद कुमार जैन सर है, फॉर्मर डीजीपी यूपी। सर, स्वागत है आपका। लॉ एंड ऑर्डर, क्या ये अपने आप में वो सारी जो क्लासिफिकेशंस होता है उसको जस्टिफाई करता है? दीपक दीवान साहब, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के बारे में इनकी जानकारी बहुत मजबूत है। सर, आपका स्वागत है, आपसे भी बहुत जानूंगा। विपिन कोलकाता से, रवि इस वक्त आपके साथ कोलकाता से मौजूद है, और मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जो अभी कुछ दिन पहले बंगाल से होकर आए हैं, बल्कि कई जगह होकर आए हैं, और इनसे मैं इस बारे में एनालिसिस लूंगा। लेकिन सबसे पहले आइए जरा आपको बिग वॉल पर एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, देखें और समझें और बताइए मुझे। यहां पर प्ले करें इसको। ये जो हमारे पास जानकारी है, देखें, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, किन शर्तों पर राष्ट्रपति शासन। शर्त नंबर 1 बहुत खूबसूरत बना है, विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं और नेता चुने जाने में असमर्थ। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। हम शर्त नंबर 1 की बात कर रहे हैं। यहां पर मैं थोड़ा इस तरफ आऊंगा, ये देखें शर्त नंबर 1, और ये यहां पर समझें। लेकिन अब जरा नेक्स्ट चेंज ओवर करें, और अभिषेक अगर हो पाए तो बीच बीच में जो ऊपर है उसको जूम इन करके दिखाएं। विधानसभा में शर्त नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिरा दी गई हो और दूसरा दल भी अल्पमत में हो। ये एक और शर्त नंबर 2 है। ये नेक्स्ट चेंज ओवर करें। हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया फॉर राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट, आपदा, युद्ध, भूकंप, बाढ़ या महामारी की वजह से समय से चुनाव ना हो पाए, यह शर्त नंबर 3 है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। शर्त नंबर 4 वो ये है कि
राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान अनुरूप बर्ताव नहीं कर रही है। अब मैं चाहूंगा इसको जरा जूम इन करने से पहले जरा शर्त नंबर 4 यहां तक लेकर आए। यह शर्त नंबर 4, यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर कई बार, नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहें, कई बार चीजें बदली हैं। राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान अनुरूप बर्ताव नहीं कर रही है, यह वो पॉइंटर है, इसको समझें आप। नेक्स्ट जरा चेंज ओवर करें, ये चौथी शर्त है, चेंज ओवर करें। हमारे पास एक और वॉल है, उसको जरा दिखाएं यहां पर क्या होता है राष्ट्रपति शासन। अब ये भी क्लियर कर लें, देखें आप सबको पता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी एक रिकैप, जरा जूम इन करें। आसान भाषा में राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर कहा जाए। नेक्स्ट यहां पर देखें आप, वो ये है कि आर्टिकल 355 के तहत बाहरी आक्रमण और अंदरूनी उथल पुथल से राज्य की रक्षा करना केंद्र का फर्ज है। अंदरूनी उथल पुथल, देखिए हर वर्ड के पीछे एक लूप है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, और आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा जो पहला वाला ग्राफिक्स उसको लेकर आए, और मैं सीधे सबसे पहला रिएक्शन रामकृपाल सर के पास चलूंगा। रामकृपाल सर, हमने जो चौथी शर्त दिखाई, क्या उसमें आज के बंगाल के हालात फिट बैठते हैं? निशांत जी, बंगाल के जो हालात आज से नहीं बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के स्थानीय चुनाव में हिंसा हुई थी, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अगर आप पास्ट की देखें तो कांग्रेस इंदिरा गांधी के जमाने में और उसके बाद भी जिस तरह से राष्ट्रपति शासन बिना किसी बात के लग जाता था, मैं समझता हूँ इस सरकार ने बहुत ज्यादा धैर्य का प्रदर्शन किया है। और आज भी जो कल बंगाल में हुआ है, इसके पहले भी जिस तरह से हुआ है, और जैसा कि राज्यपाल ने आज बार बार कहा है, संविधान की याद दिलाई है कि भारत भारत के लिए है। और जिस तरह से एक मुख्यमंत्री ने, कोई कार्यकर्ता कहे तो अलग बात है, लेकिन एक मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को जो बंगाल में गया बाहरी कहा है, तो देखिए वहां तो पर्याप्त कारण है। जो वायलेंस हुई है जिस तरह से, बहुत पहले ही लग जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि आज राज्यपाल जी के जो संबोधन उनका रहा है, उसमें एक बार हिदायत दी गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने बहुत हद तक गणतंत्र, रिपब्लिक का हमेशा उसका सम्मान किया है। और अब तक अगर नहीं लगा है तो मुझे लगता है कि इस बात चेतावनी होगी और ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ऐसे मामले में नहीं दिया जाएगा। आप जो बोल रहे हैं विक्टिम कार्ड,